तो कल आपका मटेरियल मैनेजमेंट का एग्जाम है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस एक्सप्लेनर में हम यूनिट 2 को इतना आसान बना देंगे कि आपको सब कुछ आराम से याद हो जाएगा। मैं जानता हूँ, एग्जाम से एक रात पहले थोड़ा स्ट्रेस तो होता ही है, पर ये एक्सप्लेनर बिल्कुल उसी के लिए है। हम यूनिट 2 के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आप एग्जाम हॉल में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख पाएं। ये देखिए, ये है आपके सिलेबस का यूनिट 2। हाँ, मानता हूँ देखने में काफी बड़ा लगता है, लेकिन हम इसे सिंपल ट्रिक से छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देंगे। देखना, सब कुछ चुटकियों में याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम इन 5 की एरियाज को एक एक करके कवर करेंगे ताकि आपका पूरा यूनिट एग्जाम के लिए रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से, सप्लाई चेन मैनेजमेंट यानी कि SCM। पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। देखिए, SCM का मतलब है एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को मैनेज करना, शुरू से लेकर बिल्कुल आखिर तक। मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर से लेकर फाइनल कस्टमर तक। और इसका मेन मकसद कुल लागत को कम करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना। ओके, तो ये रही आपकी पहली मेमोरी ट्रिक। SCM के 5 मेन कॉन्सेप्ट्स को याद रखने के लिए बस ये सेंटेंस याद रखिए। आई कैन व्यू फास्ट कार्स। I से इंटीग्रेशन, C से कोलैबोरेशन, V से विजिबिलिटी, F से फ्लो और आखिरी C से कस्टमर फोकस। है ना सिंपल? अब इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिलकर काम कैसे करते हैं। जब डिपार्टमेंट्स इंटीग्रेट और कोलैबोरेट करते हैं तो पूरी सप्लाई चेन में विजिबिलिटी आती है। इससे मटेरियल्स का फ्लो बेहतर होता है और चीज़ें कस्टमर तक टाइम पर पहुंचती हैं। और ये है आपकी दूसरी ट्रिक SCM के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। बस ये याद रखिए, रियल इंटेलिजेंट इंजीनियर्स इंक्रीज माई एसेट्स। हर वर्ड का पहला लेटर आपको एक ऑब्जेक्टिव याद दिलाएगा, जैसे R से रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट्स, I से इम्प्रूविंग एफिशिएंसी और आगे भी। अब एग्जाम में हेडिंग्स लिखना कितना आसान हो गया। और ये स्लाइड इससे ब्रिलियंट तरीके से दिखाती है। ये है एक प्रोडक्ट का पूरा सफ़र, रॉ मटेरियल से शुरू होकर सप्लायर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिटेलर और आखिर में एंड कस्टमर तक। यही है SCM इन एक्शन। चलिए अब अगले टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं कि ये SCM से कैसे जुड़ता है। अब हम कंपनी के अंदर फोकस करेंगे, यानी स्टोर्स मैनेजमेंट पर। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है, इसलिए इस स्लाइड पर ध्यान दीजिएगा। SCM पूरी जर्नी है जिसका फोकस एक्सटर्नल होता है। वहीं स्टोर्स मैनेजमेंट उस जर्नी का एक ज़रूरी स्टॉप है जिसका फोकस कंपनी के अंदर मटेरियल्स को ठीक से हैंडल करने पर होता है। स्टोर्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए ये रही आपकी अगली ट्रिक। माई इंटेलिजेंट सिस्टर रीड्स इंटरेस्टिंग इश्यूज। M से मटेरियल्स रिसीट यानी सामान लेना, I से इंस्पेक्शन, S से सेफ स्टोरेज और आगे पूरी लिस्ट। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। कंपनीज अपने हजारों मटेरियल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, मतलब वो उन्हें क्लासिफाई और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। एक सेकंड के लिए सोचिए, कंपनीज सारे मटेरियल्स को एक बड़े से ढेर में क्यों नहीं रखती थी? उन्हें क्लासिफाई करना इतना ज़रूरी क्यों है? इसका सीधा सा जवाब है कि इससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। और इसके रीजंस याद रखने की ट्रिक है, इन एवरी इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज कोऑपरेट। I से ईज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, E से एफिशिएंट स्टॉक कंट्रोल और बाकी के पॉइंट्स भी। चलिए आप जल्दी से इस यूनिट के आखिरी कोर कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं, स्टोर का फिजिकल अरेंजमेंट यानी उसकी लोकेशन और लेआउट। इसके लिए कोई निमोनिक नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बस इतना याद रखिएगा कि एक अच्छे लेआउट का मकसद हमेशा एक ही होता है, एफिशिएंसी बढ़ाना, हैंडलिंग कॉस्ट्स कम करना और सेफ्टी सुनिश्चित करना। ओके, तो अब अपनी सारी ट्रिक्स को एक जगह लाते हैं, एक पावरफुल लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। मैं तो कहूंगा कि इस स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ये एग्जाम से ठीक पहले आपके चीट शीट का काम करेगा। हमने सारे निमोनिक्स यहाँ एक साथ डाल दिए हैं। बस एक नज़र डालेंगे और सारी की हेडिंग्स आपके दिमाग में फ्रेश हो जाएंगी। और ख़त्म करने से पहले ये एक कोट, ये बिल्कुल मटेरियल्स मैनेजमेंट जैसा है, जहां मकसद है रॉ डेटा को यूजफुल इन्फॉर्मेशन में बदलना और फिर उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए करना। तो अब आपके पास सारी ट्रिक्स हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे। अब आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है? ऑल द वेरी बेस्ट।